नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ अफेयर ऑफ वर्ड 28 बाय आयुष गौतम। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी बनी होगी, लेकिन ट्रंप ने हमको भी एक दिवाली का गिफ्ट दिया है, इंडिया को। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी इशू के बारे में, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को मैसिव टैरिफ की वार्निंग दी है दिवाली के मौके पर, क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं। इसलिए ये स्टोरी सिर्फ ट्रेड की नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, सिक्योरिटी और ग्लोबल डिप्लोमेसी की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं व्हाई डिड ट्रंप से। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया को बहुत बड़े टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा अगर वो कंटिन्यू रखते हैं रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ट्रंप ने रिपोर्टर्स को कहा इंग्लिश में, आई स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया एंड ही सेड ही इज नॉट गोइंग टू बी डूइंग द ऑयल थिंग्स। और उनका मैसेज ये भी था, इफ दे वॉन्ट टू से दैट दे डोंट स्पीक देन आई विल जस्ट कंटिन्यू टू पे मैसिव टैरिफ्स एंड दे डू नॉट वांट टू डू दैट। इसका मतलब बहुत क्लियर है, यूएस फर्म्स हैं कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स रोकना चाहिए इंडिया को, और वरना इंडिया को बहुत ही ज्यादा मैसिव टैरिफ्स पे करने पड़ेंगे। अब जानते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स क्या आया इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने ट्रंप के क्लेम को पूरा कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई कन्वर्सेशन का पता नहीं है जिसमें पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया हो कि रशिया ऑयल इंपोर्ट्स रोक दिया जाएगा। साथ ही इंडिया का स्टांस है कि एनर्जी इंपोर्ट्स का एजेंडा कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अराउंड है, यानी सस्ता ऑयल मिलना जरूरी है ताकि सप्लाई स्टेबल रहे एज वेल एज ग्लोबल चेन भी। और थोड़ा बैकग्राउंड, इंडिया अब रशिया का एक बड़ा क्रूड ऑयल बायर बन गया है। डिस्काउंट पर रशियन ऑयल मिल रहा है और ये इंडिया के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब जानेंगे व्हाई इज द यूएस ऑब्जेक्टिंग। अब सवाल उठता है, यूएस इतना क्यों ज्यादा रिएक्ट कर रहा है? व्हाट्स द इशू, विच की पॉइंट्स हम इनको जानेंगे। रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है और यूएस का कहना है कि कंट्रीज जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं डायरेक्टली रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। यूएस ने इंडिया पर ऑलरेडी हाफली टैरिफ्स लगा दिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50% तक टैरिफ ट्रेड और एनर्जी लिंकेज के बेसिस पर लगा दिए गए इंडिया पे। यूएस का आर्गुमेंट है कि इंडियन रशिया ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, इसको ब्रोक करना बहुत जरूरी है बिकॉज ये रशिया की वॉर फंडिंग और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा रहा है, और यूएस घरा रहा है कि इंडिया अपना रोल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते क्लियर प्ले करे। ये सिर्फ ऑयल का इशू नहीं, ट्रेड वॉर का भी पोर्ट है और यूएस इंडिया रिलेशनशिप भी काफी इफेक्ट करता है। अब जानेंगे इंपॉर्टेंस फॉर ग्लोबल एंड इंडिया स्टेक्स। इस सिचुएशन के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? कुछ एंगल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे कि इंडिया का एंगल देखते हैं। अगर यूएस टैरिफ्स रखना या और बढ़ाना चाहता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट पे काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे कि टेक्सटाइल्स पे, जेम्स पे, फर्नीचर जैसे सेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया का डिमांड काफी हाई है और सस्ता ऑयल इंपोर्ट कराना एक ऑप्शन है, लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रेशर वहां से आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में सुटेबल है या नहीं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, रशिया को अल्टरनेटिव बायर्स मिल रहे हैं जैसे कि इंडिया, चाइना। अगर इंडिया इंपोर्ट रोक दे तो चाइना या फिर और दूसरे देश शिफ्ट कर सकते हैं इस चेन को। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, अगर ट्रेड और एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो डीप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस, टेक पे इम्पैक्ट आ सकता है। इंडिया को देखना है कि डिप्लोमेटिक बैलेंस कैसे बनाए रखें। अब जानेंगे व्हाट नेक्स्ट। आप जैसा कि विजुअल्स में देख पा रहे हैं, ट्रंप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे
रिपोर्टर्स से बताया कि उनके पीएम मोदी से कैसे बात हुआ, उन्होंने पीएम मोदी को कैसे परसिस्ट किया कि डू नॉट बाय द रशियन ऑयल अदरवाइज यू विल फेस द मैसिव टैरिफ्स एंड वी विल नॉट टॉक अगेन। ये सब उन्होंने बात किया, अपने रिपोर्टर्स को बताया। अब जानते हैं क्या होगा आगे, क्या हो सकता है। इंडिया या तो ग्लोबल रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम करेगा जैसे यूएस क्लेम कर रहा है, या फिर ये स्टेटस क्यू मेंटेन करेगा, एनर्जी जैसे है वैसे ही। ट्रंप ने कहा है कि प्रोसेस थोड़ा ए लिटिल बिट ऑफ ए प्रोसेस है। यूएस हो सकता है कि एक और हार्श टैरिफ या सेकेंडरी टैरिफ सैंक्शंस अनाउंस करे, स्पेशली अगर इंडिया रशिया से इंपोर्ट बंद नहीं करता तब। डिप्लोमेटिक टॉक, इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं जिसमें एनर्जी और स्ट्रेटेजिक टाइज भी डिस्कशन का पार्ट है। इंडिया का गार्डियन द इंडियन कंज्यूमर सस्टेंस है और यूएस का हेल्प रशियाज वॉर एंगल है। दोनों को रिकाउंसिल करना होगा। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एनर्जी मार्केट, अगर इंडियन रशिया ऑयल कम खरीदेगा तो डिस्काउंट कम हो सकते हैं या रशिया अल्टरनेटिव्स रूट ढूंढ सकता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपने ये सब देखा कि कैसे इट विल इम्पैक्ट द होल इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों ये थी कहानी, कैसे ट्रेड, एनर्जी और जियोपॉलिटिकल मिलके एक ऐसे सिनेरियो बना रहे हैं जिसमें इंडिया यूएस रिलेशंस एक इंपॉर्टेंट टेस्ट फेज पर रुका हुआ है। आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नई सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी हैप्पी।